रूस के कट्टर राष्ट्रवादी ब्लॉगर की हत्या पर हाहाकार मचा है रूस में। रूस ने यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार भी बता दिया है। यूक्रेन से हत्या का बदला लेने की बात कह डाली है रूस ने। यूक्रेन ने कहा यह रूस के अंदर आपसी रंजिश का नतीजा है और इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। तो आप देखिए एक बार फिर से वो जगह जिस कैफे में यह हमला हुआ। तो सेंट पीटर्सबर्ग में जिस तरह से हमला हुआ है वो यकीनन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। ऐसे में इस हत्याकांड के बाद उठ रहे कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या है वो अहम सवाल? 5 बड़े सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं, सीरियस सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका कर क्या ये बताया गया है कि रूस सुरक्षित नहीं है? दूसरा, तातास्की का कत्ल क्या रूस के अंदर पश्चिमी शहर पर हमलों की एक शुरुआत है? तीसरा सवाल, पहले दुगिन की बेटी और अब तातास्की, क्या रूसी सुरक्षा तंत्र में बड़ी खामी है? चौथा सवाल यह कि क्या रूस के अंदर ही कुछ पुतिन विरोधी दुश्मनों के साथ मिल गए हैं? और पांचवा सवाल कि ऐसी घटनाओं से क्या आम रशियन का पुतिन के कॉन्फिडेंस को यह कम कर सकता, आम जो रूसी हैं उनका क्या विश्वास कम कर सकता है, खासकर पुतिन ने जो एश्योरेंस दिया है? संजय भारद्वाज सर, ये सवाल मैं आप ही के सामने रख रहा हूं कि कम से कम इस घटना ने और इसके पहले जो दारिद दुगिन की जो बेटी थी उनकी मौत, इन 2 घटनाओं ने क्या रूस में ये तो कम से कम बता दिया है कि एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है और आने वाले समय में ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा? देखिए, ये वॉर है 2 कंट्री के बीच में और 2 ब्लॉक्स के बीच में। इसमें हथियारों से युद्ध लड़ा जाता है, लीडरशिप से युद्ध लड़ा जाता है, अर्थतंत्र से युद्ध लड़ा जाता है, तीनों को काउंटर किया जा रहा है। चौथा जो है मोरल, जो जनता का मोरल जो एक तरीके से जो एक मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लड़िए, आप देश के लिए खड़े हुए, राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं वो है। और ये जो चौथा जो इनका वेपन है, जो सपोर्ट है रशिया को, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2 सीधा कि एक जो स्ट्रेटेजिस्ट को मारा पिछले साल, और इस बार जो ब्लॉगर है जो ब्लॉग के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करता है। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि युद्ध, फिर उसमें भी कई टेक्निक है कि एक आप सीधा हथियार युद्ध लड़ रहे हो, दूसरा आप छद्म युद्ध लड़ रहे हो। तो ये छद्म युद्ध का हिस्सा है कि आप अपने तंत्र के माध्यम से, चाहे वो स्पाई या आप आतंकी गतिविधि के माध्यम से, इस तरीके से भी आप डैमेज कर रहे हो देश के इंटरनल कहीं ना कहीं आपको इस बात की आशंका है कि अपने देश में ही जासूसी चल रही है और ये अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है।